सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और आप देख रहे हैं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। आज आप जानेंगे मुसाफिर को उर्दू में क्या क्या कहते हैं और आज आपको यकीन मानिए ऐसे ऐसे नए अल्फाज बताऊंगा जो आपने न सुने होंगे, न पढ़े होंगे और न ही शायद आपको किसी डिक्शनरी में मिले होंगे। कुछ शब्द तो आप जानते होंगे लेकिन अनेक शब्द आप नहीं जानते होंगे, ये मेरा दावा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अब जानिए पहला शब्द राह रो। तो राह रो का मतलब है रास्ते पर चलने वाला और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि राह रो बने रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसके बाद राहगीर। राहगीर का मतलब है राह पकड़ने वाला, रास्ता पकड़ने वाला या रास्ते पर चलने वाला। इसका एग्जाम्पल गर्मी की तेज़ धूप में एक राहगीर तेज़ कदमों से चला जा रहा था। और इसके बाद राही, ये बड़ा कॉमन शब्द है, आपने ज़रूर सुना होगा। राही, राही का मतलब राह पर चलने वाला। एग्जाम्पल, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। और भी गाने बहुत सारे हैं। अच्छा, इसके बाद एक नया शब्द आपके लिए और वो है आबिर सबील। आबिर सबील, दरअसल आबिर सबील है लेकिन सिंपली आबिर सबील कह लीजिए। इसका मतलब है किसी रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल, सड़क के किनारे ठंडे पानी से भरे मटके हर आबिर सबील की प्यास बुझाने के लिए हैं। इसके बाद एक कॉमन शब्द मुसाफिर, ये आप जानते हैं लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ये अरबी से आया और एग्जाम्पल भी आप जानते हैं। मैं जो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो है मुसाफिर हूँ यारो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। एक नया शब्द सुनिए, इब्ने सबील। इब्ने सबील का मतलब हुआ रास्ते का बेटा। सबील का मतलब रास्ता, इब्न माने बेटा, रास्ते का बेटा। लेकिन रास्ते का बेटा क्या होता है? दरअसल वो मुसाफिर जो सफ़र के दौरान ज़रूरतमंद हो, किसी आवश्यकता से आवश्यकता से ज़रूरत से जूझ रहा हो, उसे कहेंगे इब्ने सबील। एग्जाम्पल, किसी इब्ने सबील की मदद करना भी एक नेक काम है। इसके बाद एक और नया शब्द माशिन। माशिन आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, ये अरबी से आया और इसका मतलब है पैदल चलने वाला। एग्जाम्पल, फुटपाथ पर एक माशिन तेज़ तेज़ कदमों से चला जा रहा था। इसके बाद रहाला, बिल्कुल नया शब्द है आपके लिए, अरबी से आया है रहाला। दरअसल ये रहाला है लेकिन इस तरह ना बोलिए, रहाला बोल लीजिए। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सफ़र करता हो। सयाह या पर्यटक या टूरिस्ट भी रहाला कहलाता है। एग्जाम्पल, इब्न बतूता एक मशहूर रहाला था। इसके बाद फ़ारसी से आया हुआ राह नवर्द, इसको रह नवर्द भी कहते हैं। वो व्यक्ति जो लंबा रास्ता तय कर रहा हो, राह नवर्द या रह नवर्द। एग्जाम्पल, लैला की याद में मजनू राह नवर्द बनकर रेगिस्तान में घूमता रहा। इसके बाद प्यादा, बड़ा कॉमन शब्द है, शतरंज में आपने सुना होगा। प्यादा फ़ारसी का है और इसका मतलब है वो राहगीर जो किसी सवारी पर सफ़र न करके पैदल चल रहा हो। प्यादा। एग्जाम्पल, भाई तुम बाइक पर हो, 1 घंटे में मंजिल पर पहुंच जाओगे, हम तो प्यादे हैं, शाम तक ही पहुंच पाएंगे। इसके बाद राह गुज़र या रह गुज़र। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि पिछली बार तो मैंने इसका अर्थ बताया था रास्ता। रास्ता भी इसका अर्थ है लेकिन रास्ते पर चलने वाला भी इसका अर्थ है। कभी कभी ये शब्द रास्ते से गुज़रने वाले शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, रह गुज़र या राह गुज़र। इसके बाद साइह, ये अरबी से आया है। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो घूमने फिरने के इरादे से सफ़र करे यानी टूरिस्ट। एग्जाम्पल, इस शहर में मैं एक साइह हूँ। शब्द बहुत हैं लेकिन अगली बार। सलाम हिंदुस्तान।